नमः सिद्धे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारन धीर है, जो तरन तारन भव निवारन भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है। सिद्ध पूजन के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। एक बार जहां तक अपनी चर्चा हो गई थी वहां तक की पंक्तियां आप और हम लोग सब मिलकर दोहराते हैं। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश, शोध प्रबंध निजात्म के सृष्टा तुम ही, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का अरे घोर तम छाया चारों ओर, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, ज्ञानी की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहले अनंत, पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसन, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर यही की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत, अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। देखिए क्या कह रहे हैं अभी, जो मेरे अपराध हुए थे, कौन सा अपराध था? निज शाश्वत देव देखा नहीं, और क्षणिका पर्याय की प्रीति की, क्षणिक पर्याय को अपना माना, हुआ, ये रहा अपराध। अब अपराध किया है तो सजा भी मिलेगी, क्योंकि यहां पर घूस देकर छूट जाए, कोई तिकड़म लगा के कितना भी बड़ा 30 मार का हो, या कोई नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ देगो। सर्वज्ञ भगवान जानते सब हैं, करते कुछ नहीं, और कर्म जानते कुछ नहीं, और बराबर जैसा करोगे वैसा कहीं से भी, मतलब ये समझो कहीं जगत में ऐसी जगह है जहां सूरज की किरणें नहीं जा सकती, जगत में कई ऐसी जगह है जहां हवा नहीं पहुंच सकती, लेकिन कर्म ऐसे है कहीं पे भी। तो अब एक बात विचार करना, यदि ये सब जगह पहुंच सकते हैं तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, मैं अपने परिणामों को संभालने की कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो जयमाला में अपनी चर्चा चल रही है ना, कि जो अपराध किए थे तो अपराध के फल क्या क्या आए, तो कहा अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। एक क्षेत्रावगाह बंधते हैं कर्मा, अब बंधे तो क्या हुआ, कहां पे निर्णय हुए, कौन सी अदालत में निर्णय हुए, और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। ये भगवान आप तो सब जानते ही हो, आप तो सर्वेश हो, कि मेरे
जो सुनवाई हुई वो कहा, और फिर नरक निगोदोपिच, दो जगहों के नाम लिए, एक है नरक और दूसरा निगोद। कैसी कैसी सिचुएशन है, क्या स्थिति नरक में बनती है और क्या स्थिति निगोद में बनती है, उसकी चर्चा अगले छंद में की है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। घटाघन विपदा की बरसी, की टूटी शंपा मेरे शीश, नरक में पारद सातन टूट, निगोदो मध्य अनंती मीच। क्या बात कर रहे हैं, सुनो ध्यान से एकदम। यदि इस बात का अनुभव हो जाए ना, तो इसके जीवन में से पाप निकल जाए, क्योंकि जो पाप करते हैं उसी के फल स्वरूप ये उदय में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं और अचानक से उदय में आ गए, ऐसा कोई नहीं है। देखो सिंपल सा लॉ है, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जो निरपराधी और उसको सजा मिले। क्या बात कह रहा हूं, जगत में कोई ऐसा निरपराधी, जगत में निरपराधी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी सजा नहीं मिलती। आप तो कहते हो अच्छा उनने तो कुछ किया ही नहीं था, है ना, फिर उनको ऐसा नहीं। जरा पन्ने पीछे पलटो, पता पड़ेगा कभी कुछ किया था कि नहीं किया था। क्योंकि ये जो होशियार बुद्धिमान है ना पंचम काल का, ये कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो गया। तुमने अभी नहीं किया था ना, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, तो करके याद नहीं रखता नहीं है, गलत काम करके याद नहीं रखता। और कभी किसी के जीवन के किसी के लिए अच्छा थोड़ा सा काम करते तो उसको 100 बार गिनाएगा, हमने तुम्हारे लिए इतना किया था और तुम आज हमारी जरूरत है तो। और जो निर्णय हुए हैं ना अभी कहाँ हुए, देखना कैसी कैसी स्थिति है। एक तो निगोद में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? निगोद में जाने का सबसे बड़ा कारण स्वरूप की विराधना है। क्या? स्वरूप की विराधना निगोद का सबसे बड़ा कारण है। निगोद मतलब क्या होता है ये भी समझो। जैसे हमें यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लग जाए, थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं, ये कुछ भी परेशानी नहीं है। और आगे बढ़ो, जो परेशानी की आपकी हाय मतलब आपके सोचने का जो है ना, ये सबसे ज्यादा परेशानी है। उस परेशानी से भी कई गुना अनंत। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये तो बताओ निगोदिया जीव के दुख कैसे है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्ति है, निगोदिया जीव के जो दुख है ना, वे स्वयं भोगते हैं और केवली जानते हैं, कह नहीं सकते। हमें कोई चाटा मार दे, हम उसको एक चाटा लगा देंगे, चाटा नहीं लगा पाए तो चिल्ला देंगे, वहां नहीं चिल्ला पाए तो बाद में भड़ास निकाल लेंगे अपने दूसरे पे। छोटा बच्चा होगा ना अपने यहाँ पे, उसको भी मम्मी मार दे ना तो कम से कम रो तो पाता है ना, पापा से शिकायत कर देता है कि मम्मी ने मारा। दोनों पीट दे तो किसी तीसरे से शिकायत करता है, और ना कुछ पड़ता है तो कम से कम रो तो देता ही है, घर तो सिर पर उठा ही लेता है। लेकिन निगोद में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कितना काल है निगोद का? 2, 4, 5 साल ना, अनंत काल निगोद में निकल जाता है। आपको पता है कितने जीव अभी निगोद में है? निगोद में कितने जीव होंगे? देखो 2 प्रकार के निगोद के नाम आपने सुने होंगे, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद मतलब जहां से आज तक उस निगोदिया जीव बाहर आया ही नहीं है। मनुष्य छोड़ो, वो इल्ली नहीं बना, वो मच्छर नहीं बना, वो निगोद में ही है। वहीं पे जन्म धारण कर रहा है, वहीं पे मरण कर रहा है, वहीं पे जन्म धारण कर रहा है, वहीं पे मरण कर रहा है। जिसने अभी तक कोई तरस पर्याय प्राप्त नहीं की वो नित्य निगोद। और इतर निगोद मतलब जो निकल कर तो आया है लेकिन फिर से निगोद में गया, वो इतर निगोद। थोड़ा और कर्णानियों की अपेक्षा विचार करो। जो त्रस पर्याय है ना, त्रस पर्याय को मिलती साधिक 2000 सागर के लिए। कितना? 2000। बोलो तो नींद चली जाएगी। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं। साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय नहीं। उतने में अपना कल्याण नहीं करें तो फिर से, और साधिक है मतलब सबको इतनी मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम है।
कि साधिक 2000 सागर के लिए 10 पर्याय मिलती है, उसमें अपना कल्याण ना करे तो फिर घूम फिर के कि टूटी शंपा मेरे शीश वाला। देखना एक एक दोनों के दुखों की चर्चा देखो। पहले तो उन्होंने कहा नरक की चर्चा सुनो, निगुत के अपन नहीं क्या नरक में पारद सातन टू, कि नरक में पारद मतलब पारा मर्क्यूरी, देखा है मेटल होता है मर्क्यूरी, कैसा होता है, ऐसा रख दो तो वो अलग अलग बिखर के जाता है, और उसको ऐसा कर दो तो फिर एक हो जाता है। नरकों में ऐसी परेशानी हुई है। ये जीव जब नरक में जाता है तो शांति पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए वहां एसी तो चलते नहीं है, यहाँ की एसी वहां काम ही नहीं आएंगे। और यदि आपको शंका हो किसने देखे स्वर्ग और किसने देखे नरक, करके देखना पाप, हमें कोई शंका नहीं है, हा? क्योंकि आज पढ़े लिखे हैं ना, बोलते जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। क्या? जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। अच्छा बेटा, सुख दुख देखे, भावनाएं देखी, फीलिंग देखी है, फिर कैसे होती है? राम रावण देखे, मतलब माता पिता के वो देखे है? नहीं देखे है ना, तो फिर कैसे होते हैं? सर्वज्ञ सिद्धि में प्रमेय रत्नमाला आदि ग्रंथ में इसमें उदाहरण दिया कि सर्वज्ञ है, वो सिद्ध किया, तो सिद्ध सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ ने बताई हुई बातें भी है। अब नरक में जो दुख है ना, शांति पाने के लिए जाके पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से पत्ता आया और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो, लेकिन वो फिर से जुड़ जाए। चारों गतियों में नरक एक ऐसी गति है जिसमें प्रति समय मरना चाहता है, बाकी सब गति में जीना चाहता है। मरना कहीं नहीं चाहता, तिर्यंच मरना नहीं चाहता, मनुष्य मरना नहीं चाहता। पूछ लो अपने आप से, मरना चाहते हो कि नहीं चाहते? मनुष्य ही हो ना, कोई देवगति के तो जीव नहीं बैठे यहाँ पे, सब मनुष्य देव मरना नहीं चाहते, ये तो बेचारे मरने के दुख से ही मरते हैं आधे तो। लेकिन नारकी हमेशा मरना चाहता है, मतलब वो सुखी होने के लिए नदी में कूदता है, तो वो नदी कैसी है, इतनी गंदी है, उसमें वो उसी में भी दुख पा